हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत। मेरठ ब्लॉगर मलिक चंचल की एक और नई वीडियो में आप सबका वेलकम है। तो गाइज़, यहाँ पे 4-5 का टाइम हो रहा था शाम का। तो ऋत्वी को जैसे ही उठ के वो बाहर गई। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, उमस वाली, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल जाती है, तो मौसम ऐसे ही चल रहा है। तो मैं बोली ऋत्वी को, ऋत्वी बेटा ना पोनी करवा लो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऋत्वी बोली नहीं मम्मा, मुझे पोनी नहीं करवा रही। फिर मेरे मुंह से निकल गया, पोनी नहीं करवा रही तो कटिंग करवा लो, क्योंकि पार्लर ऊपर ही है। तो ऋत्वी बोली कि हाँ पोनी नहीं कराऊंगी, कटिंग करा लूँगी। तो ऋत्वी ऊपर चली गई थी, तो यहाँ दीदी उसके कटिंग कर रही है। तो छोटे छोटे बॉय कट टाइप के ही कुछ कटिंग करा दी थी। तो यहाँ पे मटलू का भी नीचे मन नहीं लगा। फिर मटलू भी कि दीदी की कटिंग मुझे भी देखनी है, तो वो भी बस ऊपर ही आ गया था। इसको बहुत टाइम से था कि मम्मा मुझे ना हेयर बड़े करने हैं, हेयर बड़े करने हैं, लॉन्ग होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप बढ़ा लो। तो काफ़ी अच्छी इसकी पौनी बनने लगी थी। फिर मैंने सोचा अभी से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। और मेरी भतीजी इसको देख के वो भी अपने बाल जो है वो बढ़ा रही थी कि बुआ ऋत्वी के बाल इतने बड़े हो गए हैं, मेरे छोटे हैं, मैं भी बढ़ाऊँगी। तो बच्चों को एक दूसरों को देख के लगता ही है, ये और वो साथ से कहीं हैं, तो उसको भी लगता है कि मेरे भी बाल थोड़े बड़े होने चाहिए। तो मैंने कहा जब वो देखेगी वो बोलेगी वो इसने तो कटा लिए और इसने मेरे तो बड़े हैं। तो बस यहाँ पे ऋत्वी ने इस तरह की कटिंग करा ली। और गाइस सेम ऐसा लगता है मुझे, मैं बचपन में ऐसी ही थी और कटिंग होने के बाद ऋत्वी सेम मुझे सेम ऐसी ही लग रही है। मैंने कहा ऋत्वी, मुझे तो आपको देख के अपना बचपन याद आ गया। तो यहाँ पे मटलू कटिंग करवा रहा है, दीदी की बैठा है। मैंने कहा मट्टू आपकी भी कटिंग करा दे। तो मट्टू बोला कि नहीं मुझे नहीं कटाने। तो मतलब मेरे तो छोटे छोटे ही हैं, बस इसी तरह से। तो गाइज़, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मैंने इस फ़ैन को पहले दिन देखा था, इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट, धूल मिट्टी, वाइट कलर का एकदम ब्लैक हो रहा था। जैसी नज़र पड़ जाती है फिर बेचैनी सी हो जाती है। मैंने कहा अब करूँगी तो मॉर्निंग में ही करूँगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी होती है फिर फ़ैन वगैरह साफ़ करके। तो मैंने यहाँ पे एक बार फ़ैन को ऑन कर दिया था, उस पर जो भी रोए टाइप के लग जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत रह जाते हैं, वैसे तो पूरा क्लीन कर दिया था। तो वो पंखा चल के नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह उतार दी थी। इसको उतार के पीछे ही जाल में वॉशिंग एरिया में झाड़ दिया था। और यहाँ पे मैं ना बेड को थोड़ा सा हटा रही थी, उसके पीछे देख रही थी जाले वगैरह लग जाते हैं। तो ये खिसका ही नहीं, इसको खिसका लेती थी वैसे मैं, पर ये खिसका ही नहीं। एक तो क्या है कि पानी का काम कर रही थी, तो मेरी चप्पल वगैरह गीली थी, तो उस वजह से पैर स्लिप हो रहे थे। तो बस मैंने यहाँ थोड़ा सा आगे को हो गया था, तो कपड़े से पहुँच दिया था। मतलब हफ्ते में और 3-4 दिन में ऐसी डीप क्लीनिंग हो जानी चाहिए, जिससे हमें एक दिन राहत मिल जाती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे गाइस मौसम भी इतना गंदा हो रहा है कि पूछो मत। तो दीवार पे भी ऐसी जाले वगैरह से हो रहे थे। यहाँ पे मेरी हालत भी इतनी बेकार हो रही है, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मैं पानी से गीली हो रही हूँ। नहीं गाइस, पर इतने सारे पसीने आ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही आते हैं, सबको आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जिस टाइम में काम करती हूँ इतनी ज़्यादा हालत ख़राब रहती है। एक तो फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है। तो यहाँ एक बार मैं वॉशिंग एरिया की तरफ गई थी, वहाँ पे ना मशीन ऑन करके पानी वगैरह लगा के आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पिलो कवर वगैरह चेंज कर दिए थे, फिर बेडशीट चेंज कर दी थी, झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी थी। और सारे एरिया में मैंने पहले झाड़ू निकाल दी थी, इसमें निकाली थी, पर क्या कहते हैं, मुझे ये था कि जब मम्मी पापा थे अपना नाश्ता वगैरह कर रहे थे, उसके बाद मैंने ये सब काम किया था। तो फिर मैंने यहाँ पे फ़ैन वगैरह झाड़ने के बाद ये सारी बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, ये सब काम कर लिया था। और गाइस इतने सारे काम हो जाते हैं मॉर्निंग में, और बच्चे सुबह जाते हैं, उसके बाद सारे काम करने पड़ते हैं। तो मतलब काम इतने हो जाते हैं कि पूछो मत। हमें ऐसा लगता है कि आज हमने काम कर लिया है, कल और थोड़ा सा हमारा काम कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। डेली डेली कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है। तो गाइस हमें नेक्स्ट डे जाना था एक 13वीं में। तो मैंने सोचा कि कल तो सफाई इतनी होगी नहीं, आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर ऐसे ही होता है कि कहीं जाना होता है तो सुबह उठते हैं, वही नॉर्मल मैं वैसे करके जाती हूँ, झाड़ू पोछा अपना थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह जो भी होती है। तो मैंने यहाँ पे ना पहले तो ये बर्तन रख दिए थे, फिर मुझे बाद में लगा कि इस स्टैंड को भी साफ़ कर देती हूँ एक बार कपड़े से, क्योंकि डस्ट वगैरह थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो पहले मैंने ये ना टोकरा खाली करा, पहले जो भी बर्तन वगैरह थे वो साफ़ करे, नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया था। एक दिन पहले सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी, मैं और दीदी ही गए थे। तो यहाँ पे भिंडी वगैरह में पानी रह जाता है, और हरा धनिया, और सब्जियों के भाव तो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं पूछो मत। इस मौसम में बरसात में बढ़ जाते हैं, और सब्जियाँ इतनी जल्दी गल भी जाती हैं। तो यहाँ पे बस हरा धनिया और
हरी मिर्च और क्या कहते हैं भिंडी वगैरह रखी हुई थी। इनको फिर मैंने धूप में रख दिया क्योंकि आज निकली हुई थी धूप। और फिर मैंने बहुत सारे कपड़े वगैरह धुले थे, मम्मी वगैरह जो ओढ़ती हैं वो सारी चादर वगैरह और मम्मी की बेडशीट और सारी तो मैंने वैसे वॉश कर रखी थी। तो क्योंकि उस रूम का तो फ़ैन इतना गंदा हो रहा था, अगर मैं फ़ैन साफ़ करती हूँ फिर मैं बेडशीट ज़रूर धुलती हूँ, फिर मेरे से नहीं रुका जाता क्योंकि बेडशीट पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिरता ही है। तो यहाँ पे बस मैंने ना सब्ज़ी जो है ये धनिया अलग निकाल दिया और मिर्च वगैरह साइड में रख दी और फिर मैंने भिंडी वगैरह को सबको धूप में रख दिया था। मैंने यहाँ पे अपने जो किचन की जो विंडो है वो जाली जो है वो बहुत ज़्यादा चिकट जाती है, उसको ना थोड़ा सा विम जेल और चूना लेके उससे साफ़ कराया। वो मुझे 3-4 दिन या 5-6 दिन में ज़रूर करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है, वो मुझे दिखती है तो फिर वो मुझे इरिटेट करती है क्योंकि मुझे सफाई की इतनी ज़्यादा वो है कि मैं कुछ भी गंदा देख लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज देख लिया तो कल तो करना ही है मुझे, फिर मैं कल को जाने नहीं देती हूँ, फिर उस टाइम कर लेती हूँ। तो बस मैंने जैसे आपको बताया हमें जाना था, तो यहाँ पे मैंने फिर आज पूरी घर की डीप क्लीनिंग कर दी है, स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दी थी मैंने। जो बर्तन थे वो सारे बाहर रख दिए थे चेयर पे क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत धूप लग जाती है बर्तनों में, तो इस मौसम में स्मेल वगैरह भी आती है। और यहाँ सिंक के नीचे भी थोड़ी सा गंदा हो रहा था और स्मेल वगैरह थी, तो मैंने यहाँ ब्रश वगैरह लेके ये सब साफ़ कर दिया, एकदम से क्लीन कर दिया है क्योंकि कुछ ना कुछ डेली निकलता ही रहता है साफ़ सफाई के लिए। हम कितना भी जल्दी सोच लें, कितना भी कर लें, लेकिन टाइम वही हो जाता है। तो ये सारा काम निपटाने में मुझे 11 साढ़े 11 बज गए थे। और अभी आप लोगों को पता है कि सावन शुरू होने वाला है, तो कुछ जैसे कि मुझे सारे व्रत रखने हैं, तो मैं जैसे भी कुछ भी ऐसा फेस्टिवल या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और मेरी आदत भी है जो कि डेली ना डेली कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस मौसम की वजह से भी बहुत इरिटेट होती हूँ मैं, क्योंकि मुझे चिप लगती है। मैं एक बार विम जेल से जूने से पूरी स्लैब काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, उसके बाद कुछ क्लीनिंग अच्छी लगती है, लेकिन कपड़ा मार दो तो ऐसे चिकना और चिपचिपा सा लगने लगता है। तो देख सकते हैं आप पूरा किचन क्लीन हो चुका है
और मैंने यहाँ पे वाइपर वगैरह भी सब कर दिया था। उसके बाद मैंने सोचा, फिर मैं पोछा लेके आ गई थी, मैंने पोछा लगा लेती हूँ। मैंने सोचा पहले चलो फ्रिज के ऊपर जो ये बिछा रखा है मैंने मैट सा, उसको भी मैंने कहा वॉश कर देती हूँ। साइड में जो क्या कहते हैं उनके पॉकेट है, उनमें सामान वगैरह बहुत थे, तो मैंने ये बास्केट में निकाल लिया था। उसके बाद मैंने ये वॉश कर दिया था और फ्रिज वगैरह भी क्लीन कर दिया था। गाइस तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह धुल के सुखा दिए थे, सारा मेरा काम हो चुका था। बस मुझे खाना रेडी करके नहाना था, बस इतना ही काम था। मैं सोच रही थी पहले खाना रेडी कर लूँ, गर्मी में नहा के आके फिर किचन में घुसना है, तो बस मैंने पहले खाना वगैरह सब रेडी कर लिया था। और बर्तन देख सकते हैं आप, सब्ज़ी में मेरी भारी रखी थी। तो गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, कमेंट भी करना, और मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको ज़रूर बताना। और गाइज़ ये जामुन का पेड़ है, इसमें ना बहुत अच्छी अच्छी जामुन आ रही हैं, तो पापा फ्रेश तोड़ के लाते हैं और खा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है, तो कपड़े भी सूख जाएंगे मेरे। तो चलिए गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।